हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए मैं फिर से लेके आई हूँ एक आम की रेसिपी, कच्चे आम की रेसिपी। मैंने आपको पहले भी बताया कच्चे आम की रेसिपी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मालूम है आप सबको भी बहुत अच्छी लगती होंगी। चलिए आज फिर से एक यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बच्चों को भी और बड़ों को भी। और इसको बनाना इतना आसान है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। और एक साथ आप 2 से 3 रेसिपी तैयार कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी इसी तैयारी के साथ। आप आगे देखते रहिए कि किस तरह आपको सिर्फ एक काम करना है और आपके पास रेसिपी होंगी 3। यकीन नहीं हो रहा? चलिए देख लेते हैं वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका बीकानेर की रसोई में। कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है कि गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे आम के साथ, क्योंकि गर्मियों में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे अच्छी लगती है और वो है आम खाना और आम की बहुत सारी रेसिपी बनाना। और सबसे बड़ी बात, कच्चे पक्के दोनों तरह के आम की बहुत सारी रेसिपी बनती हैं जो हम सबकी फेवरेट होती हैं और बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार होती हैं। आप मार्केट से भी लेके आते होगे, पर अगर आप इस तरह से घर पे बनाओगे तो आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं और ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता। सच में कच्चे आम की आप जितनी भी रेसिपी बनाओगे ना, कोई चांस नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इस वाले आम की रेसिपी को। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का मुरब्बा। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार खा लिया तो आप बार बार बनाओगे और साथ में इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्मियाँ निकल जाएंगी तब भी आप इनका मज़ा ले सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये कच्चे आम लिए थे और यहाँ पे इनको छील के, और वैसे आम काटने से पहले 3-4 घंटे पानी में भिगो देना। उसके बाद आप इनको काटना, इससे क्या इनकी गर्मी निकल जाती है। और फिर इसके हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने काटा है और इसको थोड़े हम छोटे पीस में काटेंगे। अब देखिए मैंने इसकी कटिंग इस तरह से की है। जो बड़ी वाली लेयर थी उसके मैंने 2-3 स्लाइस की और इसको इस तरह से काट लिया। ध्यान रखना है ज़्यादा पतला भी मत काटना, मतलब ज़्यादा छोटे पीस भी मत करना, क्योंकि ये पकाते वक्त घुल जाएंगे और हमें घोलना नहीं है इसको। हमें इसके पीस बिल्कुल अलग अलग चाहिए इसी तरह। तो इतने पीस करने हैं जो ये घुले भी नहीं और थोड़े मोटे मोटे भी रहें। ये देख सकते हैं आप मैंने किस तरह के पीस किए हैं। बस ऐसे स्क्वायर शेप के हमने पीस कर लेने हैं। और इसका मुरब्बा बहुत ही टेस्टी लगता है देखने में भी और खाने में भी। और इसी तरह से आप बना सकते हैं कैंडी। कैंडी भी इसकी आप सोच ही सकते हैं कि कितनी टेस्टी लगती है, क्योंकि आप लोगों ने बाज़ार से तो ज़रूर ला के खाई होगी और मेरे ख्याल से आपने घर पे भी बनाई होगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कैंडी की एक रेसिपी शेयर की थी जो बेहद आसान थी बनानी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और आज फिर से मैं एक कैंडी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी बिल्कुल आसान है बनानी पर उसका तरीका अलग है। तो अब ये हमने काट लिए, इसके पीस कर लिए। अब हम ले लेते हैं 1 कप पानी, उबलने के लिए रख देंगे। और जैसे इसमें उबाल आ गया है तो मैंने इसमें डाल दिए दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक मैंने इलायची डाली है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी चीनी। जितने आपने आम लिया है उतनी आपको चीनी लेनी है। तो आप आराम से इसको 1 किलो आम का बनाना और 1 किलो ही चीनी डाल लेना। और थोड़ा सा कम मीठा लेना है। आम कई बार होता है खट्टे नहीं होते, तो आप वहाँ पे 800 ग्राम चीनी भी ले सकते हो। कई बार होता है बहुत खट्टे आम होता है, कई बार आपने देखा होगा आम आराम से खाए जाते हैं, वो खट्टे नहीं लगते। तो उस हिसाब से चीनी डालना। खट्टे आम हैं तो बराबर चीनी लेना, और अगर आम नॉर्मल हैं, कम खट्टे हैं, तो आप उसमें 200 ग्राम कम कर देना। और अब जब इसमें उबाल आ जाए, चाशनी बन जाए हमारी, तब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए आम। और अब हम इसको मिक्स करके ढक के पकने देंगे। सिर्फ 30-40 सेकंड पकाएंगे, फिर एक बार खोल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट में पक के तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें उबाल आया है और हमारे आम भी हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। इसको बनने में सिर्फ 2 मिनट लगती हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। और यहाँ पे गैस भी मैंने मीडियम से हाई की हुई है, सिम आँच की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। और अब इसको हम थोड़ा सा और चेक कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से घोलना नहीं है, बस इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, इसका ध्यान रखना। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, जिससे इसमें थोड़ी सी और शाइनिंग आ जाती है। वैसे आम पकने के बाद इसका खुद का कलर भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है, पर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है पिंच भर केसरिया कलर, या आप केसर डाल सकते हैं, आपके पास केसर है तो। और केसर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर डाल लिया है। और केसर अगर आपको डालनी है ना, तो जैसे आप पानी उबालने लगे थे ना,
उसी वक्त डाल देना, इससे और अच्छा कलर निकल आता है केसर का। और बस ये देखिए चाशनी गाढ़ी सी हो चुकी है और हमारे ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको यहीं पे बंद कर देंगे, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बिल्कुल घुल जाएगा और इसकी चटनी बन जाएगी। तो बस अब गैस बंद कर दिया है और ये लीजिए हमारा तैयार हो गया शानदार टेस्टी मज़ेदार मुरब्बा। और बस जी अब आप इसको भर के रख लें अपने जार में, किसी भी कांच के मर्तबान में डाल लें और फिर आप देखिए इसको कितना टेस्टी लगता है। ये पहली बात तो बच्चे ही नहीं इसको छोड़ेंगे, उनको भी ये इतना ज़्यादा पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं और हमारी चाशनी भी बहुत अच्छी गाढ़ी सी बन जाती है और इसको आप सालों तक स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर कभी आपको लगे कि आपकी कोई रेसिपी ख़राब होने की उस पे है, आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत फफूंद आने लगेगी, अगर आप इसे इस तरह रखेंगे स्टोर करके तो आप उसको फ्रिज में रख लेना। मैं ऐसा ही करती हूँ भाई, मैं अपनी टिप बता रही हूँ। मुझे लगता है कि ये ख़राब हो जाएगी तो मैं उसे फ्रिज में रखती हूँ और फिर तो देखो वो सालों तक ख़राब नहीं होती। तो आप ऐसे कर सकते हो। और वैसे ये इतना होता नहीं है, ये ख़राब होने के इसमें कम चांस रहते हैं क्योंकि इसमें चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है और इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप जितना भी बनाओगे वो फटाफट ख़त्म हो जाता है। चलिए जी, ये आपका मुरब्बा तैयार हो गया है। अब आप इसको खाएं, स्टोर करें, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका ये कच्चे आम का मुरब्बा। क्या आपने कभी बनाया है इस तरीके से? बिल्कुल आसान सी रेसिपी शेयर की है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे दूसरी रेसिपी आप क्या बना सकते हैं। और इसी मुरब्बे के साथ साथ आप कैंडी भी बना सकते हैं। अभी आपने मुरब्बा निकाल लिया है तो मुरब्बे को आप इंजॉय करें और इधर जो आपके पास बच गया है इसको आप कैंडी की तरह बनाएं। तो यहाँ पे ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, घोलना नहीं है, यानी कि हमें इसको चटनी नहीं बनानी। अब गैस बंद करके हम इसको कुछ देर इसी में रहने देंगे। कुछ देर मतलब आप इसे 3-4 घंटे भी छोड़ सकते हैं और आप इसे चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था क्योंकि मैंने ये रेसिपी रात को तैयार की थी। और अब देखिए सुबह के टाइम हम इसको छलनी में छान लेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत कमी रह जाती है ना मिठास की, अच्छे से हमारी कैंडी मीठी हो जाती हैं। और फिर हम इसको छलनी में डालेंगे और इसको छान लेंगे। ये देखिए तो जितनी भी चाशनी है वो सब नीचे निकल आएगी और इसको छलनी में हम आधा घंटा छोड़ देंगे, आधे से 1 घंटा, जिससे कि चाशनी काफ़ी गाढ़ी होती है तो वो धीरे धीरे सारी निकल जाएगी और हमारी कैंडी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएंगी और जल्दी सूख भी जाएंगी। क्योंकि अगर ये ज़्यादा गीली होंगी तो सूखने में टाइम लेंगी। और जैसे कि गर्मियों की कड़क धूप होती है तो सिर्फ 1 दिन सुखाना, और अगर थोड़ी नरम धूप है तो थोड़ा 2 दिन धूप में सुखा देना। और ये देखिए मैंने इसको 1 घंटे बाद निकाल लिया प्लेट में और अब हम इसको धूप में रखेंगे सूखने के लिए। इतनी बढ़िया कैंडी तैयार होती है और इसके पीस हमने छोटे छोटे किए ना तो बच्चों को तो ये टॉफ़ी लगेगी। जो बाज़ार से बच्चे खट्टी मीठी टॉफ़ी लाते हैं ना, ये बिल्कुल वही टॉफ़ी वही कैंडी तैयार हुई है। तो चलिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं धूप में। अब आप देख रहे हैं ये चाशनी कितनी बची हुई है, गाढ़ी गाढ़ी चाशनी है, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब इसको आप उठा के रख लें बॉटल में बंद करके और फिर जब भी आपका शरबत पीने को मन हो तो आप ये आम का शरबत बनाएं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी ये बन के तैयार हुई है। अब इसको हम थोड़ा देर धूप में सूखने देते हैं और ज़्यादा कभी मत सुखाना वरना ये टाइट हो जाती हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने चाशनी का क्या बनाया। तो ये हमारी चाशनी है, आप इसे उठा के स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा चाशनी है, और या आप इसे शरबत की तरह और आम पन्ना दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ शरबत बनाया, इसका सिंपल है, बस पानी डालना है और कुछ नहीं डालना और बर्फ़ डालना है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा टेस्टी सा शरबत बनता है। और इसमें आप काला नमक और थोड़ा पुदीने की पत्तियाँ या ड्राई पुदीना डाल लो तो आपका आम पन्ना तैयार है। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वाला? बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।